2025 में जो जनसंख्या दिवस है उसमें ये बात कही गई है कि युवाएं दुनिया की आबादी बढ़ाएं। ये भारत के संदर्भ में नहीं है। जय हिंद दोस्तों। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि हम दुनिया की आबादी को कंट्रोल कर सके। लेकिन इसके विपरीत 2025 में जो जनसंख्या दिवस है उसमें ये बात कही गई है कि युवाएं दुनिया की आबादी बढ़ाएं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये विश्व जनसंख्या दिवस क्या है, कब से मनाया जा रहा है और ऐसे क्या कारण रहे हैं कि इस जनसंख्या दिवस की थीम को इस प्रकार परिवर्तित करना रहा कि जिसका उद्देश्य हम पहले रखते थे कि हमें जनसंख्या कंट्रोल करना है। अब ये बात की जा रही है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कि हमें दुनिया की जनसंख्या बढ़ाएं और युवा पूरी तरीके से स्वैच्छिक है कि वो अपने परिवार का आकार कितना रख सके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 1987 से मनाया जा रहा है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को इसलिए डेट डिसाइड की गई क्योंकि 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो चुकी थी। मतलब दोस्तों 500 करोड़ जनसंख्या 1987 को 11 जुलाई को हो चुकी थी। इसीलिए यूएनडीपी और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 1989 से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। अभी तक के जो इसका उद्देश्य था कि हमें सही तरीके से परिवार नियोजन करना है और जो जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि दर जो विश्व में देखी जा रही थी उसको नियंत्रण करना है, क्योंकि एक तरफ जिस जो दर से जनसंख्या बढ़ रही थी उसके इतर हमारे पास संसाधन मौजूद नहीं थे। इसलिए अभी तक ये थीम रखी गई थी। लेकिन वर्ष 2025 की ये थीम रखी गई है कि एक तटस्थ और निष्पक्ष दुनिया में युवाओं को अपनी इच्छा के अनुसार अपने परिवार को बनाने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है और पूरी सशक्तता प्रदान की गई है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि दुनिया की जो आबादी, जिसमें बहुत से देश ऐसे हैं जिसमें जर्मनी है, साउथ कोरिया है, जापान है और इटली है, ये जो विकसित देश हैं इनकी आबादी धीरे धीरे कम हो रही है और यहाँ पे जो कार्यबल जो उत्पादन के लिए ज़रूरत होती है वो कम होता जा रहा है। इसलिए वर्ष 2025 की ये थीम रखी गई है कि युवा अपनी इच्छा के अनुसार बिना कोई आर्थिक दबाव, सामाजिक दबाव के अपना परिवार बढ़ा सकते हैं। उसकी कितनी जनसंख्या होगी उसको निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं कि दुनिया की आबादी वर्तमान में कितनी हो चुकी है। तो दोस्तों वर्ष 2022 में जो दुनिया की आबादी 8 अरब या 800 करोड़ हो चुकी है, जिसमें अगर 2025 तक की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो 2025 में जो दुनिया की आबादी है दोस्तों 8.2 मतलब 820 करोड़ हो चुकी है। तो दोस्तों ये एक काफ़ी ज़्यादा वृद्धि को दर्शाती है, क्योंकि हमारी दुनिया सीमित है, हमारे संसाधन सीमित है, इतनी आबादी उत्पन्न हो रही। तो इसी कारण दोस्तों ये दुनिया में संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, जिसमें हम विभिन्न देशों में हम युद्ध देख रहे हैं, जिसमें इजराइल हमास युद्ध हुआ, इजराइल ईरान युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध। तो दोस्तों एक प्रकार से ये सभी संसाधनों की कमी के चलते भी इस प्रकार के घटनाक्रम सर्जित हो रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि भारत की आबादी कितनी हो गई है। तो दोस्तों भारत की आबादी हाल ही आंकड़े के अनुसार 146 करोड़ लगभग हो चुकी है, जिससे इसकी तुलना की जाए तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हमारा देश भारत हो चुका है। अब इसके साथ ही दोस्तों जनसंख्या से संबंधित जो विभिन्न थ्योरी है, जिसमें माल्थस की थ्योरी सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि जनसंख्या किस प्रकार से बढ़े और कितनी जनसंख्या जो सही है कि दुनिया में होनी चाहिए कि जिससे ज़्यादा तनाव दुनिया में उत्पन्न नहीं होगा। तो दोस्तों माल्थस ने कहा था कि जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय रूप में कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 इस प्रकार गणितीय रूप में बढ़ती है, जबकि जो संसाधनों की वृद्धि दर होती है वो क्रमिक रूप से होती है, जिसमें 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों जब हम देखते हैं कि जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ रही है और जो संसाधन है क्रमिक रूप से बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इससे निश्चित तौर पे संसाधनों पर भार पड़ रहा है और इस प्रकार के जो दोस्तों संघर्ष दुनिया में उत्पन्न हो रहे हैं। गाजा में दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा कि लगभग 14,000 बच्चों की मृत्यु हो गई भूख के कारण। इसका कारण क्या है दोस्तों? बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या से उत्पन्न जो हिंसा और युद्ध की स्थिति। अब इसके साथ ही दोस्तों कितनी दुनिया में जनसंख्या होनी चाहिए, तो इसका सीधा सा पैमाना है दोस्तों कि दुनिया में जनसंख्या तभी उतनी सुटेबल रहेगी जब हमारी जनसंख्या का अनुपात और संसाधनों का अनुपात एक अनुकूल परिस्थिति में हो। तो जिससे क्या होगा दोस्तों कि संसाधनों की वृद्धि
की तुलना में ही अगर हमारे जनसंख्या भी बढ़ती है तो ही दुनिया का आर्थिक विकास हो पाएगा, हमारे देश का आर्थिक विकास होगा और एक शांतिपूर्ण और एक समृद्ध दुनिया तभी बन पाएगी। तो दोस्तों, ये 2025 की जो थीम है कि एक जो युवा अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य में या वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य में जिसमें साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, इटली की बात की गई, ये भारत के संदर्भ में नहीं है। भारत के संदर्भ में भी दोस्तों वर्तमान में हमारी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है हमारे संसाधनों की तुलना में। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण करना, परिवार नियोजन करना और सही तरीके से जो समाज कैसा गठित होता है उसको निर्मित करना। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।